हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूं और आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है फॉर्मल लेटर राइटिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें जो फॉर्मल लेटर लिखना है वो आसानी से आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, अब ये जो फॉर्मल लेटर्स हैं तो ये फॉर्मल लेटर कई प्रकार के हो सकते हैं और मैं इसके लिए अलग अलग वीडियो में उन सारे प्रकार को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम इन सारे लेटर्स को लिखते हैं। बट आज का जो वीडियो है ये स्पेशली लेटर जो फॉर्मल लेटर है वो कैसे लिखा जाए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो ये फॉर्मेट बेस्ड है। तो बाद में जो काइंड्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स हैं, जैसे उसमें लेटर टू एडिटर है, लेटर टू डायरेक्टर या म्यूनिसिपल कमिश्नर या लेटर टू मैनेजर, लेटर टू प्रिंसिपल या कंप्लेंट लेटर, letter for job. So many kinds of letters are there and I will explain all the letters one by one in next videos. But today I am going to tell you what is the exact format of formal letter writing. तो प्यारे बच्चों, आप ये समझ लें कि फॉर्मल लेटर लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और ये कला हमें पूरी तरह से तब आएगा जब इसके फॉर्मेट को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का जो वीडियो है इसका फर्स्ट जो लेटर राइटिंग का जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, कभी भी जब हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो लेटर में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, तो लेटर के एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। प्यारे बच्चों क्या लिखना है, एड्रेस। आप यहाँ पे ध्यान दें, ये एड्रेस जो है वो लिखना कैसे है इस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक है, अब एड्रेस लिखने के लिए आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दें कि इसका एड्रेस इस प्रकार से लिखना चाहिए कि आप जो लेटर लिख रहे हो तो लेटर वो अपने डेस्टिनेशन तक सही सलामत डिलीवर किया जा सके। ऐसे जनरली हम लोग इसको मान के चलते हैं कि कम से कम 3 लाइन्स, आपको कम से कम 3 लाइन्स लेटर में मेंशन करनी चाहिए, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एड्रेस में आपको एड्रेस को कुछ इस तरह से लिखना है कि ये एड्रेस अपने डेस्टिनेशन में आसानी से भेजा जा सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एड्रेस लिख कर बता रहा हूँ तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो सबसे पहला चीज़ था कि एक्सट्रीम लेफ्ट में हमें एड्रेस लिखना है। अब ये एड्रेस हम कैसे लिखेंगे आप देखिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एड्रेस आपको लिखकर बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं करोल बाग B12/24 न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर आप इसका पिन कोड जानते हैं तो पिन कोड को आप ज़रूर लिखें। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो कि आप पिन कोड इस तरह से लिख सकते हो, अगर आपको पता है तो पिन कोड लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहला काम हमें करना है तो वो ये करना है कि लेटर के एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको उस सेंडर का एड्रेस यही है। ठीक है ना, सेंडर मतलब आप हो, यानी आपको अपना एड्रेस जो है यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, अब जब हम एड्रेस मेंशन कर लेते हैं तो जो अगला स्टेप है वो स्टेप ये है कि आपको अब अपने एड्रेस के नीचे, यानी आपने जो एड्रेस यहाँ पर मेंशन अभी किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप अपने एड्रेस के नीचे एक लाइन छोड़ दें
और उसके बाद डेट मेंशन करें। आपको डेट मेंशन करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें, डेट मेंशन करना है। अब ये डेट मेंशन करने का तरीका, आप एक चीज़ ध्यान दें, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डेट को इस तरह से लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आज है 16th, इस तरह से डेट को मेंशन करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे डेट को मेंशन करोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, इसमें आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी डेट को ऐसे मेंशन नहीं करना है। तो सवाल ये है कि डेट को फिर हम मेंशन कैसे करें जिससे कि हमारा मार्क्स ना कटे, यानी कि उसका तरीका क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं कहूँ आज सपोज करो कि 16 जून है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 16, ठीक है, 16th ऑब्लिक, आप यहाँ लिखें जून, ठीक है, और इसके बाद 2020 या केवल 20 भी आप लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो जो पहला काम था, हमने क्या किया, सबसे पहले एड्रेस मेंशन किया, मिनिमम 3 लाइन्स हमने इसमें रखे। दूसरा जो काम किया हमने वो डेट मेंशन किया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये डेट लिखा है, आपको DATE डेट नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली ये लिखना है, ठीक है। तो आपने डेट मेंशन कर दिया। अब डेट मेंशन करने के बाद जो अगला काम है बच्चों, जो डेट मेंशन हम कर लेते हैं, तो उसके नीचे हमको क्या करना है, जिसे हम लेटर सेंड कर रहे हैं, यानी द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर, उसका नाम अगर पता है तो आप नाम लिखें। अगर आपको नाम नहीं पता है, जैसे तो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जैसे आप मैनेजर को, कोई फार्मर्स के मैनेजर को या डायरेक्टर को, या मान लीजिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो उसके कमिश्नर को, या अगर मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो सपोज दैट पुलिस इंस्पेक्टर को, मतलब जिसको भी लिख रहे हैं तो डायरेक्टली डेजिग्नेशन भी आप लिख सकते हो। मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पर देकर बता रहा हूँ। यानी जो नेक्स्ट काम करना है वो आपको रेसिपिएंट का एड्रेस लिखना है यहाँ पे विथ नेम, यानी आप उसको एग्जांपल के तौर में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, सपोज करिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है, मिस्टर कामत हैं, तो मैंने उनका नाम लिख दिया। अगर पूरा नाम पता है तो पूरा नाम लिख दें। इसके बाद सपोज करिए ये डायरेक्टर हैं, सपोज दैट, तो आप यहाँ लिख देंगे द डायरेक्टर, और अगर सपोज डायरेक्टर होंगे तो कोई ना कोई फर्म के डायरेक्टर होंगे। सपोज करिए XYZ कोई बैंक है, तो इसके ये डायरेक्टर है सपोज दैट, तो XYZ बैंक आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सपोज करिए कि ये जो बैंक है वो न्यू दिल्ली में है सपोज दैट, तो आप यहाँ फिर मेंशन कर देंगे न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने क्या किया, जो आपका रेसिपिएंट है आपने उसका नाम मेंशन किया, उसका डेजिग्नेशन मेंशन किया, जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें वो पोस्टेड है उसका नाम मेंशन किया, और जिस जगह पे है उस जगह का भी नाम आपने मेंशन किया। तो इस तरह से आप जो है वो रेसिपिएंट का एड्रेस लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप वहाँ पर नाम मेंशन करें। अगर आपको नाम नहीं पता है इट्स ओके, आप द डायरेक्टर, द मैनेजर, द सेल्स मैनेजर, द प्रिंसिपल, या जो भी इस तरह के दिए हुए हैं लेटर में, आप उसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो अगला नेक्स्ट काम था, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, सेंडर का एड्रेस लिखा एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसके नीचे हमने डेट मेंशन किया, तरीका मैंने आपको यहाँ समझाया। ठीक उसके नीचे हमने रेसिपिएंट का एड्रेस मेंशन किया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे काम है प्यारे बच्चों, वो हमको क्या देखना है कि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो उसको हमको क्या करना है। तो अब आगे जो हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, तो सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग में कई तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि सपोज करिए आप लिखना चाह रहे हैं रिस्पेक्टेड सर, तो आप यहाँ लिख देंगे रिस्पेक्टेड सर, या आप चाहें तो मैडम भी लिख सकते हैं। अगर आपको पता है कि जिसे आप लिख रहे हैं वो सर हैं या मैम हैं, तो जो कोई भी है आप लिख सकते हैं, या आप दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर आप उनसे पहले से परिचित हैं तो आप उनको डियर लगाकर भी यहाँ पर
एड्रेस कर सकते हैं, डियर सर या फिर डियर मैम, ठीक है। लेकिन ध्यान ये देने वाली बात है कि डियर शब्द हमें तब लगाना चाहिए अगर वो हमारे एक्वेंटेंस हैं, यानी हम पहले से उनको जानते हैं तब। अदरवाइज आप शॉर्ट में रिस्पेक्टेड या फुल में रिस्पेक्टेड, सर या मैडम, सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, ठीक है। अब जब ये सैल्यूटेशन मेंशन कर दिया, इसके बाद जो काम है वो काम क्या है, तो वो है हमें मेंशन करना सब्जेक्ट। यहाँ ध्यान दें, इसके बाद हम यहाँ सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, सब्जेक्ट आप बेसिकली देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है आपके लेटर के पर्पस को बताता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए, ये बात आप लोग पूरा ये अपने जहन में बैठा लें। यानी जो आप सब्जेक्ट यहाँ पर आप मेंशन करते हैं, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, तो ये बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। आप शॉर्ट में अपने जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन कर दें। सपोज करिए कि यहाँ पर जो है लीव के लिए अगर मान लीजिए आपने लेटर अप्लाई किया है, तो आप सिंपली वहाँ पर लिख दें इस तरह से, फॉर लीव, ठीक है। या सपोज करिए किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या है, तो आप इसको भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद उसको अंडरलाइन जरूर कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट को बहुत लंबा ना लिखें, यानी इसको इतना शॉर्ट में लिखें कि जो रेसिपिएंट है उसको बस एकदम एक झलक में, एक ग्लांस में ये पता चल जाए कि ये जो लेटर है वो क्यों लिखा गया है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँ। आप देखेंगे कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हम सब्जेक्ट कहाँ लिखें, पहले रिस्पेक्टेड सर के ऊपर लिखें या फिर नीचे लिखें। तो देखिए ये दोनों तरीका है। आप देखेंगे कि कुछ जो बुक्स होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट है वो पहले मेंशन कर दिया जाता है और उसके नीचे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर या मैम जो भी लिखना है वो लिखा जाता है। एक तरीका तो ये हो गया, ये फर्स्ट तरीका हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा जो तरीका है, उस दूसरे तरीके में आप ये कर सकते हो कि आप पहले जो है वो रिस्पेक्टेड सर या मैडम या जो भी लिखना है वो लिख दिए और इसके नीचे आप सब्जेक्ट जो है अपना मेंशन आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों तरीका जो है ये एक्सेप्टेबल है, यानी आप सैल्यूटेशन के ऊपर भी सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो या फिर सैल्यूटेशन के नीचे भी सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगला जो स्टेप है, जब अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेंडर का एड्रेस मेंशन किया एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसके नीचे डेट मेंशन किया, उसके नीचे जो रेसिपिएंट है उसका नेम और डेजिग्नेशन एड्रेस के साथ मेंशन किया, उसके बाद हमने उसका सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर या मैडम या डियर सर या मैडम जो है वो लिखा, उसके नीचे हमने सब्जेक्ट लिखा। अब उसके नीचे जो प्यारे बच्चों हमको लिखना है वो कहलाता है मेन बॉडी, यानी ये बॉडी ऑफ द लेटर कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। प्यारे बच्चों, बॉडी ऑफ द लेटर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर और बेसिकली हम इसको 3 पैरा में बांट के लिखें तो ये बहुत बेहतर माना जाता है। यानी आप जो लेटर का बॉडी लिख रहे हो इसको मिनिमम 3 पैरा में आप इसको कैटेगराइज करें, यानी पैरा 1, इसी तरह से फिर पैरा 2 और इस तरह से फिर पैरा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये 3 पैरा हैं तो इन तीनों पैरा में हम लिखें क्या, ठीक है बच्चों। तो इस तीनों पैरा में क्या लिखना है इसे मैं एक एक करके आपके सामने आपको बता देता हूँ, आप इसको समझ लें। अगर हम लोग सपोज करें कि सबसे पहले हमको पैरा 1 में क्या लिखना चाहिए, तो जो पैरा 1 हम लिखते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, पैरा 1,
इसमें आपको क्या मेंशन करना चाहिए, इसमें आपको अपने लेटर का रीजन मेंशन करना चाहिए, ठीक है ना, यानी द रीजन फॉर योर लेटर, यानी यू शुड मेंशन द रीजन। यानी आप जो लेटर लिख रहे हो उसका कारण क्या है, ये आपका फर्स्ट पैरा का मोटो होना चाहिए, ठीक है। अब जो सेकंड पैरा है, सेकंड पैरा में क्या करना है बच्चों, आप ये भी समझ लें यहाँ। अब सेकंड पैरा में ऐसा कोई भी एलिमेंट जो आप चाहते हैं कि आपका जो रेसिपिएंट है वो उसको जानना चाहिए, तो उसको आपको मेंशन करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यानी एनी अदर इंफॉर्मेशन which you think recipient must know। यानी आपको लग रहा है कि ये बात आपके रेसिपिएंट को पता होनी ही चाहिए, तो जनरली आप इसे पैरा 2 में मेंशन करें, ठीक है बच्चों। अब आता है इसका पैरा 3। तो जो पैरा 3 है, ये पैरा 3 किस चीज़ के लिए होगा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना कि पैरा 3 जो है ये कंक्लूडिंग लाइन होगा प्यारे बच्चों। पैरा 3 में आपको अपना कंक्लूजन पेश करना है, यानी ये कंक्लूडिंग ये आपका कंक्लूडिंग लाइन होगा, ठीक है। इसमें आप अपना जो है सैल्यूटेशन भी दे सकते हैं। जैसे कंक्लूडिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, यानी विथ सॉल्यूशन, आप इसको कंक्लूडिंग लाइन कह सकते हैं, विथ सॉल्यूशन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा मैं कर दूं या आप ऐसा कर दें तो ये काम हो सकता है, तो ये इसको पैरा 3 में मेंशन करना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो ये कहना चाह रहे हो, आपने किसी एडिटर को लेटर लिखा और आपने ये मेंशन किया कि आपके इलाके में जो रोड है वो बहुत ख़राब कंडीशन में है, तो यहाँ पे जो कंक्लूडिंग लाइन आप लिखेंगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पास या टू परमिट द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू रिपेयर द रोड्स ऑफ आवर एरिया एज सुन एज पॉसिबल। एंड मतलब एक मैंने एग्जांपल दिया है। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसको पैरा 3 में मेंशन करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो लेटर का मेन बॉडी है उसको आप एक ही पैरा में ख़त्म ना करें, यानी उसको पैरा वाइज आपको लिखना चाहिए। यानी फर्स्ट पैरा में आपको अपने लेटर का रीजन मेंशन करना चाहिए, सेकेंड पैरा में ऐसी कोई भी बातें जो आपको अपने रेसिपिएंट को बतानी है। जैसे सपोज करिए कि मेरे इलाके में अभी गर्मी का मौसम है और पानी नहीं चल रहा है और मुझे शिकायत करनी है म्यूनिसिपल कमिश्नर से, तो वहाँ पे जो मैं लिखूँगा शुरुआत में, तो वहाँ पे लिखूँगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ, अपने लोकेलिटी का नाम लिख लूँगा, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट वी ऑल द पीपल ऑफ दिस एरिया हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो ये रीजन हो गया आपके लेटर के लिखने का। नाउ यू कैन एक्सप्लेन सम मोर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट हैव इवन वाटर टू ड्रिंक, we don't have water even to wash our clothes, and so we have to expend lot of money on purchasing water। so ये आपका कुछ ऐसे एलिमेंट है जो आप चाहते हैं कि आपको रेसिपिएंट को बताना चाहिए। एंड एट लास्ट यू कैन रिक्वेस्ट, therefore I request you to allow the concerned department to provide some sources of water in our colony as soon as possible। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब इसे थर्ड लाइन में लिखेंगे, ठीक है बच्चों, यानी थर्ड पैराग्राफ में इसको मेंशन करेंगे।
तो इस तरह से जो मेन बॉडी है आपने उसको 3 पैरा में बांट कर इसको लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देना है कि बहुत सारे यहाँ पे लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली वहाँ पे लिख देते हैं थैंकिंग यू। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि तो थैंकिंग यू नहीं, आप थैंकिंग यू तो तब करोगे ना जो आपका रिक्वेस्ट है, आपका जो काम है वो पूरा होगा। तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए, आपको इस तरह से लिखना चाहिए। आप ध्यान दें जो मैं लिख रहा हूँ, थैंकिंग यू इन द hope of positive response, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है बच्चों, यानी आप उनको ये कह रहे हैं कि आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए, यानी इस उम्मीद में कि आप इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक भी तरीका है। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं इतना लंबा नहीं लिखना है, तो आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट ये होता है कि हम उनको इस तरह से रिप्लाई दें कि थैंकिंग यू इन द होप ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या थैंकिंग यू इन द होप ऑफ पॉजिटिव एक्शन फ्रॉम योर साइड, या थैंकिंग यू इन द होप ऑफ डिजायर्ड फुलफिलमेंट फ्रॉम योर साइड। तो इस तरह से आप लिखते हैं ना, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब हमने उनको थैंक भी कर दिया, अब जो लास्ट में है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कहलाता है। इसको जो लास्ट पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। ठीक है, तो अगला यानी जो लास्ट इसका टॉपिक है यह है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो हम लोग कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कैसे करें इसको भी आप यहाँ पे समझ लें। कई सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, आप ध्यान दें। जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हम लोग लिखते हैं तो बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं, योर्स फेथफुली। फेथफुली, ठीक है, तो आप योर्स फेथफुली लिख सकते हैं। या बहुत सारे लोग आजकल इस तरह से भी लिखने लगे हैं, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। इसको इस तरह से लिखते हैं, फेथफुली योर्स। ठीक है, दोनों सही है। या बहुत सारे लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, ट्रूली योर्स। ठीक है, या बहुत सारे लोग इसको योर्स ट्रूली भी लिख देते हैं, योर्स ट्रूली, तो ये भी सही है। या बहुत सारे लोग इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, ओबेडिएंटली योर्स। या इसको बहुत सारे लोग इस तरह से भी लिखते हैं, योर्स ओबेडिएंटली। ठीक है, तो ये कई सारे तरीके हैं जहाँ पे हमको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो है वो करना चाहिए। अच्छा, जब हम ये लिख देते हैं कि योर्स ट्रूली, या ट्रूली योर्स, या योर्स फेथफुली, या फेथफुली योर्स, या ओबीडेंटली योर्स, या योर्स ओबीडिएंटली, तो इसको लिखने के बाद अब अगला जो काम हमको करना है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे इसमें भी कुछ बातें जो है वो आपको समझनी चाहिए। क्या क्या काम करना है हमको, तो अगला जो काम हम कर सकते हैं वो ये है, आपको अपना नाम यहाँ मेंशन करना चाहिए। अब जो भी हो, एक्स वाई जेड, आप जो भी हो, आप अपना नेम यानी यहाँ पर मेंशन करें, क्योंकि लेटर आप यहाँ पर लिख रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगर
अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे हो, यानी कि कोई आपका डेजिग्नेशन है, तो आपको अपना डेजिग्नेशन जरूर मेंशन करना चाहिए। और अगर डेजिग्नेशन नहीं है, मतलब आप कोई वर्किंग नहीं है उस तरह के पोस्ट में, कहीं काम करते हैं, तो आप डेजिग्नेशन नहीं भी लिखेंगे तो ये कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेम और डेजिग्नेशन देने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर ये रिक्वायर्ड हो, ठीक है, अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं। बहुत सारे जगहों पर ये रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इफ़ रिक्वायर्ड, ओके बच्चों, इफ़ रिक्वायर्ड यानी सिग्नेचर जो है ये कंपलसरली कॉलम नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर लेकिन रिक्वायरमेंट है तो आपको अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये लेटर का फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसको कंप्लीटली फॉलो करें और इस फॉर्मेट में अगर आप लेटर लिखते हो तो कोई मत नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पहला काम। दूसरा चीज़ है, अगर आप अपने रियल लाइफ में भी किसी को इस तरह से लेटर लिखते हैं तो आप उनको इम्प्रेस कर पाएंगे। अपने आपके अंदर का जो फीलिंग्स है, यानी आप उनसे जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो आप उनको बताना चाहते हैं या उनसे जो हेल्प लेना चाहते हैं, ये आप उसको आसानी से कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान दें कि लेटर राइटिंग एक कला है, और अगर सामने वाले को बहुत इम्प्रेस करना है तो आपको लेटर बहुत ही शुद्ध रूप से और एक जो उसका तरीका है जेन्युइन, उस तरीके से लिखना चाहिए, तभी वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अदरवाइज़ आज तो गवर्नमेंट जॉब्स में या गवर्नमेंट ऑफिसेस में या कहीं पर भी हज़ारों लेटर्स लोग रोज़ भेजते हैं, उसमें कई सारे लेटर तो देखे भी नहीं चाहते, या अगर देखते हैं तो उनका तरीका अच्छा नहीं होता है तो लोग उसको इंटरटेन नहीं करते। तो ये एक आर्ट है। अगर आप इस आर्ट को बहुत अच्छा से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कई तरह के लेटर्स आपको लिखने पड़ेंगे, और जब आप लिखेंगे तो आपके पास नए नए वर्ड्स आएंगे, अच्छे वर्ड्स आएंगे, अच्छे सेंटेंस फॉर्म आप कर पाएंगे। और जब इस तरह पूरे फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अच्छे सेंटेंस और वर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप जब लेटर लिखोगे तो उसमें कोई दो मत नहीं है कि आपका काम पूरा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो एक बार जल्दी से मैं आपको इसको समराइज करके बता दूं कि हमने इसमें क्या क्या किया था। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान देना कि जो आज हमने सबसे पहले आपको सिखाया, तो वो सीखने में मैं केवल उसको एक बार समरी बता देता हूँ आपको। तो समरी में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने क्या क्या आपको बताया है, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो काम हमें करना है कि वो हमें इसका, जब हम लेटर लिखते हैं तो उसका एड्रेस हमको मेंशन करना है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में। एड्रेस लिखने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया था, ठीक है। दूसरा काम मैंने बताया कि एड्रेस के नीचे आपको डेट मेंशन करना है। डेट लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तीसरा जो काम करना था, रेसिपिएंट का नाम और एड्रेस लिखना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको लिखना था। चौथा जो काम मैंने बताया वो सैल्यूटेशन, तो उसमें रिस्पेक्टेड सर या मैडम या डियर सर या डियर मैडम मैंने आपको बताया। उसके बाद उसके नीचे आपको मैंने सब्जेक्ट लिखने कहा। इसमें भी मैंने आपको वेरिएशंस दिए। ये सब्जेक्ट जो है ये सैल्यूटेशन के ऊपर भी लिखा जा सकता है या नीचे लिखा जा सकता है। और सब्जेक्ट को कभी भी मेंशन करेंगे तो शॉर्ट में मेंशन करना है, उसको अंडरलाइन करना कभी नहीं भूलना है। और उसके बाद जो प्यारे बच्चों हम लेटर लिखना स्टार्ट किए तो उसका जो बॉडी था उसको मैंने 3 पारा में बांटा, फर्स्ट पारा, सेकंड पारा, थर्ड पारा। फर्स्ट पारा में मैंने बताया कि रीजन ऑफ लेटर को मेंशन करना चाहिए। सेकंड पारा में मैंने बताया कि ऐसी जो भी बातें जो आपको अपने रेसिपिएंट को आपको लगता है कि उसको जानना चाहिए तो उन चीज़ों को मेंशन करना चाहिए। और थर्ड पारा में मैंने बताया कि जो कंक्लूजन है, यानी जो आप सॉल्यूशन चाहते हो, अगर आपके पास सॉल्यूशन है या नहीं है, जो भी है, तो उसको आप थर्ड पारा में मेंशन करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो इसके बाद आपको लिखना है कि थैंकिंग यू इन द होप ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव रिप्लाई या पॉजिटिव एक्शन, जो भी आप लिखना चाहें ये लिखना है। और फाइनली आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करने के लिए आप योर्स फेथफुली, फेथफुली योर्स या ट्रूली योर्स या योर्स ट्रूली जैसे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ओबीडेंटली योर्स या योर्स ओबीडेंटली चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली आपको लास्ट में अपना नाम, डेजिग्नेशन और अगर रिक्वायर्ड हो तो सिग्नेचर भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, अब मैं लेटर का जो अलग अलग काइंड्स है उसको अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा, एग्जाम्पल्स आपके सामने दूंगा।
ताकि आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।